बिरजू नाम का एक सीधा साधा मेहनती आदमी अपनी छोटी सी दुकान लगाकर मछली बेचा करता था। बिरजू की जिंदगी का एक ही नियम था, ईमानदारी और शुद्धता। वह रोज सुबह तड़के उठता, तालाब के ठंडे पानी में जाल डालता और छटपटाती हुई ताजी मछलियां पकड़ता। वह कभी भी बासी या बर्फ में जमी हुई मछलियां नहीं बेचता था। जब वह दुकान सजाकर बैठता तो मछलियां इतनी ताजी होती थीं कि पानी से बाहर निकलने के बाद भी टोकरी में उछलती कूदती दिखाई देती थीं। इसी वजह से बिरजू की मछलियों के दाम थोड़े महंगे जरूर होते थे, लेकिन गांव और आसपास के लोग खुशी खुशी उन्हें खरीद लेते थे। बिरजू अपनी दुकान पर बैठा ग्राहकों का इंतजार कर रहा था। सुबह की ताजी हवा चल रही थी और उसकी टोकरी में चमचमाती रोहू और कतला मछलियां तैर जैसी रही थीं। तभी गांव के एक नियमित ग्राहक रामू काका वहां से गुजरे। रामू काका, जरा ठहरिए। देखिए, आज तालाब से सीधे कतला निकाल कर लाया हूँ, एकदम तरोताजा। अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ पानी से निकले। अरे वाह बिरजू, मछलियाँ तो वाकई लाजवाब हैं। पर भाई, आज भाव क्या रखा है? तुम्हारी मछलियाँ स्वाद में तो बढ़िया होती हैं, पर जेब थोड़ी ज्यादा ढीली करनी पड़ती है। काका, दाम तो थोड़ा ज्यादा रहेगा ही। आप तो जानते हैं, बिरजू कभी धोखा नहीं बेचता। बाजार में बर्फ वाली मरी मछलियां तो कौड़ियों के भाव मिल जाएंगी, लेकिन जो स्वाद और सेहत मेरी इस ताजी मछली के शोरबे में मिलेगी वो और कहीं नहीं मिलेगी। घर ले जाइए, काकी उंगलियां चाटती रह जाएंगी। बात तो तुम्हारी 100 आने सच है बिरजू। तुम्हारी दुकान की मछली खाकर पेट खराब नहीं होता। चलो 1 किलो अच्छी सी तौल दो। पैसे की फिक्र मत करो, चीज अच्छी होनी चाहिए। बिरजू खुश होकर मछली तौलता और उन्हें साफ करके रामू काका को दे देता। ग्राहक बहुत खुश थे क्योंकि मछलियां ताजी होती थीं और ग्राहक बिना किसी हिचकिचाहट के उन्हें खरीद भी लेते थे। बिरजू का धंधा जोरों पर था। वह रोज कमाता, रोज खुशी खुशी घर लौटता और अपनी पत्नी सुमित्रा और बच्चों के साथ एक सुकून भरी जिंदगी जी रहा था। उसे लगता था कि उसकी ये ईमानदारी हमेशा उसकी ढाल बनी रहेगी। पर कहते हैं ना कि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। धीरे धीरे समय बीतता गया और संतोषपुर गांव का विकास होने लगा। अब बाहर के लोग भी वहां आकर व्यापार करने लगे थे। बिरजू की अच्छी खासी कमाई देखकर गांव के कुछ अन्य लोगों और बाहर से आए कुछ व्यापारियों के मन में लालच आ गया। एक सुबह जब बिरजू अपनी दुकान लगाने पहुंचा तो उसने देखा कि उसके ठीक बगल में एक और नई दुकानदार ने अपनी चौकियां जमा ली थीं। बिरजू ने सोचा कि चलो, बाजार है तो लोग आएंगे ही। मेरी ताजी मछलियों का मुकाबला ये बर्फ वाली मछलियां क्या करेंगी? लेकिन वो गलत था। बगल वाला सुक्खू जोर जोर से चिल्लाने लगा, आओ भाइयों आओ, सस्ती और बड़ी मछलियां ले जाओ, बाजार से आधे दाम पर। ऐसी मछली फिर नहीं मिलेगी। आओ बाबूजी। धीरे धीरे राह चलते लोग वहाँ रुकने लगे। गांव के ही एक और निवासी श्यामलाल, जो हमेशा बिरजू से मछली खरीदते थे, आज सुक्खू की दुकान के सामने रुक गए। उन्होंने देखा कि जो मछली बिरजू 200 रुपए किलो बेचता था, वैसी ही दिखने वाली मछली सुक्खू सिर्फ 90 रुपए किलो दे रहा था। ए भाई सुक्खू, ये मछली इतनी सस्ती क्यों दे रहे हो? बगल में बिरजू तो इसके दोगुने दाम मांगता है। अरे श्यामलाल जी, बिरजू तो आपको सालों से लूट रहा है। ताजी ताजी का ढोंग रचकर वो अपनी जेब भरता है। हमारी मछली देखिए, बर्फ में रखी है, एकदम ठंडी और कड़क। और दाम बिल्कुल आपके बजट में। बोलिए, कितने किलो बांध दूं? बात तो सही है, पैसे पेड़ पर तो उगते नहीं। बिरजू से आधी मछली जितने में मिलती है, उतने में तो यहाँ पूरे परिवार के लिए आ जाएगी। चलो सुक्खू, 2 किलो दे दो। बिरजू ये सब अपनी दुकान पर बैठा देख रहा था। उसका दिल बैठ गया। उसने श्यामलाल को रोकने की कोशिश की। श्यामलाल भैया, मत लीजिए वो मछली। वो 3 दिन पुरानी बासी मछली है। उसे बर्फ में रखकर ताजा दिखाने का नाटक कर रहे हैं। उसे खाकर बीमार पड़ जाओगे। ए बिरजू, अपनी दुकान संभाल, हमारे ग्राहकों को भड़का मत। खुद महंगी मछली बेचकर थक गया है तो हमारी सस्ती दुकानदारी से जल रहा है क्या? श्यामलाल ने बिरजू की बात पर ध्यान नहीं दिया और सुक्खू से मछली लेकर चले गए। देखते ही देखते जो ग्राहक बिरजू की दुकान पर लाइन लगाकर खड़े होते थे, वे सब सुक्खू की दुकानों पर टूटने लगे। लोगों को लगा कि वे पैसे बचा रहे थे, लेकिन वे ये भूल गए कि वे स्वाद और सेहत का सौदा कर रहे थे। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए। बिरजू की दुकान की हालत बद से बदतर होती चली गई।
अब स्थिति ये हो गई थी कि धीरे धीरे उसकी दुकान पर एक भी आदमी नहीं आने लगा। लोग आते, बिरजू की दुकान को देखते, फिर उसके दाम सुनकर मुंह बिचकाते और बगल की दुकानों से सस्ती बासी मछलियां खरीद कर चले जाते। धीरे धीरे शाम हो गई। बिरजू कुछ मछलियों को लेकर घर पहुंचा। सुमित्रा, देखो आज कितनी ताजी मछलियां लाया हूँ। बाजार में आज खरीदार कम थे तो मैंने सोचा क्यों ना आज अपने ही घर में दावत हो जाए। अब दुकान सही से चल नहीं रही है। ऐसा करो कि तुम मेरे लिए और अपने लिए बढ़िया तीखी फिश करी बनाओ और माया बिटिया के लिए भी। नहीं पापा, फिश करी नहीं। बहुत दिन हो गए मुझे आपके हाथ के फिश पकौड़े नहीं मिले। आज तो मैं फिश पकौड़े ही खाऊंगी। देखो भाई, अगर फिश पकौड़े बनाने हैं तो मैं तो बनाने से रही बात सारे सामान की, तो सारा सामान किचन में रखा है। बेसन भी है और तेल भी, लेकिन मेरी तबीयत सही नहीं है। अगर सच में पकौड़े खाने का इतना ही मन है तो बोल दो अपने पापा को, वही आज बनाकर खिलाएंगे। सुमित्रा का गुस्सा सिर्फ तबीयत खराब होने की वजह से नहीं था, बल्कि उसमें घर की माली हालत का डर भी था। वो बिरजू की तरफ देखकर अपनी भड़ास निकालने लगी। मैं तो पहले ही बोलती थी कि मछली मत पकड़ो। इस गांव के लोगों की नीयत बदलते देर नहीं लगती। एक न एक दिन किसी की बुरी नजर लगनी ही थी, और देखो आज नजर लग ही गई। दुकान पूरी तरह बंद होने की कगार पर है। घर में आगे खाने को कुछ नहीं है, और जितना राशन बचा है बस उतना ही है। आगे क्या होगा कुछ पता नहीं, और यहाँ इन्हें पकौड़े सूझ रहे हैं। बिरजू सुमित्रा की मनस्थिति को अच्छे से समझता था। वो जानता था कि सुमित्रा दिल की बुरी नहीं है, बस हालात ने उसे डरा दिया है। शांत रहो सुमित्रा, शांत हो जाओ। बच्ची है, अगर आज उसने प्यार से कुछ बोला है तो उसे बनाकर खिला देता हूँ। और सुमित्रा, तुम जरा शांत बैठो। मुझे अच्छे से पता है कि तुम ये सब लड़ाई झगड़ा करके बस मेरे हाथ का बना कुछ खाना चाहती हो, ताकि तुम्हें आराम मिल सके। ठीक है ना? तुम दोनों यहीं बैठो, मैं खुद जाकर बनाता हूँ।